औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये कितनी खतरनाक हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद ये है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको किसी बीमारी के बारे में उसका तारफ़ करवाया है कि आपको ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो रहा होता कि आप उस मेडिसिन को बजाते खुद लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि अक्सर पेशेंट ये करते हैं कि वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद जो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ने बताई होती है कि ये अलामत हों तो ये मेडिसिन खाई जा सकती है, लफ्ज़ होते हैं खाई जा सकती है या इसके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ये नहीं होता कि जी आप इसको पकड़ें और इस्तेमाल कर लें। क्यों? इसलिए कि जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो, हिकमत की मेडिसिन हो, उनके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स या उनका मजाज के साथ आपके साथ मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का एक डॉक्टर को इल्म होता है। जब वो आपकी हिस्ट्री लेता है, जब आपकी डिटेल से अलामत लेता है तो उसको पता चलता है। देखें, एक पेशेंट अगर फर्ज किया उसको कोई किडनी के प्रॉब्लम्स हैं और वो कोई ऐसी मेडिसिन ले लेता है कि जो पेशाब को रोकती है लेकिन असाबी ताकत को बढ़ाती है, यानी जाहिर है जितनी भी ताकतवर अद्वियात होती हैं वो पेशाब को रोकती हैं। तो अब असाबी ताकत की जो मेडिसिन लेगा उसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन, यूरिया और बढ़ेगा और वो पहले किडनी का पेशेंट है, वो दवाई खाने की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ना करे वो उसने जो कोई 2 माह बाद या 6 माह बाद डायलिसिस पे जाना था वो आज ही मेडिसिन खाने के बाद सुबह उसको डायलिसिस करवाने पड़े। इसके अलावा यह है कि मेरे पास एक दोस्त आए तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे मेडिसिन ली थी डामियाना, तो मैंने उसको मदर नेचर में दी थी। कहते डॉक्टर साहब आपको पता है कि मुझे शादी को 8 साल हो गए हैं और औलाद नहीं हुई थी और मैंने जो है ना वो आपसे डामियाना ली वो और आपने मेरी रिपोर्ट चेक की थी जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम था, यानी ओलिगोस्पर्मिया था। तो आपने मुझे डामियाना दी तो मैंने वो डामियाना इस्तेमाल करना शुरू कर दी। 3 माह में मेरा स्पर्म काउंट जो है वो इनहांस कर गया, बढ़ गया और मैं तकरीबन 35-40 तक पहुंच गया था। नियर टू नॉर्मल होता है, ये तकरीबन 40 से ऊपर नॉर्मल स्पर्म काउंट कहते हैं। कहता लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि अभी इसको 2 माह और मेडिसिन को खाऊं, ये 2-3 माह, तो उसके बाद ये है कि मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगा। जब बहुत अच्छी तरह से स्पर्म भी सेहतमंद हो जाएंगे और स्पर्म में इजाफा भी हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना फिर मैं औलाद के हवाले से जो है ना वो कोशिश करूंगा, रुजू करूंगा बेगम की तरफ ताकि जो है वो कंसीव भी कर जाए और हमें कोई नाकामी का सामना भी ना करना पड़े। तो वो कहता है कि भाई मैंने वही मेडिसिन जो आपने मुझे चंद दिन के लिए दी थी खाने के लिए और उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया था और उससे मेरा स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ गया था। तो मैंने अगले 3 माह खाने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो उसके बाद वो सारा स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया और मैं तकरीबन पहले वाली हालत में आ गया हूँ। तो अब उसको कौन बताए कि जो डामियाना है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाती है मेडिसिन, लेकिन अगर इसकी ज्यादा मिकदार मदर नेचर में ज्यादा अरसे तक ले ली जाए तो इसका रिवर्स एक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी वही मेडिसिन जो है वो उसके स्पर्म्स को मारना भी शुरू कर देती है, किल करना शुरू कर देती है। और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी एक्सेसिव डोज भी या जिनकी अलामत नहीं है और वो मेडिसिन ले ली जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा ये है हर फर्द को जो है हम जो मेडिसिन देते हैं उसकी पोटेंसी मुख्तलिफ होती है। एक फर्द को हमने 30 में दी है, हो सकता है दूसरे की वो वही दवाई उसी नाम की 200 पोटेंसी की हो सकता है किसी की 1 पोटेंसी की हो, मे बी उसको किसी को मदर नेचर में देनी पड़े। तो ये वो चीजें डॉक्टर ने जो है ना इसके बारे में देखना है, उसने असेस करना है कि किस पोटेंसी में देनी है। अगली चीज क्या है? अगली चीज यह है कि हो सकता है एक ही मरीज को एक दफा अगर मोशन लगे हैं तो उसको हमने वही दवाई जो है 6x में दी है
तो अगली दफा उसको हमें 30 में देनी पड़े, 200 में देनी पड़े, जिससे उसको फर्क पड़ेगा। और मे बी 6x पोटेंसी जो है उसके लिए कारगर साबित ना हो, और अगर हो भी तो मे बी उसके लिए किसी वजह से वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। अब एक दोस्त को मैंने पीप के वाले दाने थे, तो मैंने उसको स्लेशिया दे दी। मैंने कहा ये लो, 3x में दी। मैंने कहा ये खाओ, इससे जो है ना ये ठीक हो जाएंगे। और उसके दाने जो है वो पस खत्म हो गई और ठीक हो गए। अच्छा, उसने बताया भी मुझे कि डॉक्टर साहब वो दानों से ना पस निकलना शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और 2-3 दिन निकली है और फिर उसके बाद ठीक हो गए। अगली दफा उसके मोटे दाने थे पस वाले, लेकिन वो ऊपर पस थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही थी, बाकी पूरा दाना जो है वो सुर्ख था। उसने दोबारा वो जो है वो स्लेशिया ही 3x में ली, तो जितनी पस पक चुकी थी वो तो खारिज हो गई। बाकी वाला जो हिस्सा है वो सारा का सारा एक फिशर सा बन गया, कट से बन गए, और उसमें उसको शदीद किस्म का पेन भी हो रहा था, उसमें सुर्खी भी थी। मैंने पूछा कि आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली? कहते नहीं डॉक्टर साहब, वो मैंने मेडिसिन तो ली थी जो आपने कही थी, लेकिन उससे इस दफा दाने ठीक नहीं हुए। वो भाई ये दाने कुछ और थे, इनके लिए हो सकता है हैपरसल्फ मेडिसिन हो सकता है इनके लिए बेलाडोना हो सकता है इनके लिए बेरबेरे सैकिफोलियम हो। हर किस्म के दानों के लिए एक ही मेडिसिन तो नहीं ना होती। होम्योपैथी में एक एक कदम पर जो है ना वो मेडिसिन चेंज हो जाती है। मैन टू मैन मेडिसिन जो है ना वो चेंज हो जाती है। एक फर्द की और मेडिसिन है, दूसरी फर्द की और मेडिसिन हो सकती है। मजाज के हवाले से दवाई चेंज हो जाती है, और मौसम के हवाले से दवाई चेंज हो जाती है कि सर्दियों के मौसम में मोशन है तो उसकी ये दवाई है, गर्मियों के मौसम में मोशन है तो उसकी एक दवाई है। हम पकड़ते हैं वैरेट्रोमाल, ये डॉक्टर साहब ने दी थी जी कि इससे मोशन दूर हो जाते हैं। भाई आपको पता है कि ये किस मौसम की दवाई है? इस तरह से पोटोफाइलम डॉक्टर साहब जो है ना वो पोटियों के लिए देते हैं। भाई पोटियों के लिए पोटोफाइलम है, लेकिन उसकी एक मखसूस अलामत है। और एक दोस्त कहते हैं कि जी मैंने कुर्ची डॉक्टर साहब रखी हुई है घर में, वो जब भी मुझे मोशन लगते हैं मैं वो ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि अब मेरे पास मोशन के लिए मेडिसिन लेने क्यों आए हो? वो कहने लगा कि भी मैंने अब ये 3 दफा पी है सुबह से। पहले तो एक ही डोज लेता था, ठीक हो जाता था, लेकिन अब मैंने 3 डोज ली हैं तो मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था पहले भी जो अब किया है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप खुद अपने लिए दवाई तजवीज़ ना करें, आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपना नुस्खा तजवीज़ करवाएं। जितनी देर के लिए उसने वो मेडिसिन कहा है उतनी देर के लिए उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें, उसके बाद उस मेडिसिन को बंद कर दें, इस्तेमाल ना करें। आइंदा कभी आपको वैसी भी अलामत हों तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो दवाई दोबारा रिपीट ना करें। आप बेशक अंग्रेजी की दवाई को ले रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, या होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, या हिकमत की मेडिसिन ले रहे हो, अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर दवाई को इस्तेमाल ना करें, वरना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।